ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरेज को। हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरेज क्या होती हैं। एरेज बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर होती है जो कि एक ही डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। हमारे पास एरेज क्या होती हैं, बेसिकली सी के अंदर ये डाटा स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक ही डाटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती हैं। यानी एक अरे में सेम टाइप का जो हमारे पास डाटा टाइप होती है वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर किए जा सकते हैं। एक अरे में सेम डाटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। हर एलिमेंट को हम लोग यूनिक इंडेक्सेस से एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि काउंटिंग, जिसकी काउंटिंग है हमारे पास 0 से शुरू होती है। अब अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो हमारे पास इंडेक्स जो होता है अरे के अंदर वो कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर मैं लिखती हूँ इंडेक्स 5, ये हमारे पास जो है ये हमारी अरे का साइज होता है, लेकिन ये हमारे पास जो है ये 1 2 3 5 यानी ये 5 एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि ये 0 1 2 3 और 4 तक होता है। मतलब ये कि हमारे पास ये जो हमारा 0 इंडेक्स होता है ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट होता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारे इंडेक्स की जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब हम इसको अलग से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसको अलग अलग करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब एरे का इस्तेमाल जो है बेसिकली कब होता है, एरे का इस्तेमाल तब होता है जब हमें एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स को एक साथ स्टोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 इंटीजर्स को स्टोर करना है तो आपको इंटीजर एरे बना सकते हैं जिसमें 100 इंटीजर स्टोर किए जा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 5 इंटीजर्स का बनाया तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर का वेरिएबल बना लेती हूँ इंट डाटा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैंने 100 एलिमेंट स्टोर करना है तो मैं उसको साइज दे दूंगी 100 का, जिसकी लिमिट्स कहाँ तक होगी, 0 से 99 तक इसकी लिमिट्स होगी, इसकी रेंज होगी। अब 0 से 99 का मतलब होता है 100 साइज जो है हमारी एरे का। अब इसके अंदर हम लोग 100 जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे का इस्तेमाल जो है कहाँ पे होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एरे का हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमें अगर सर्चिंग करनी है तब, सॉर्टिंग करनी है तब, डाटा मैनिपुलेशन करनी है, डाटा एनालिसिस करनी है, उसके अंदर भी हम लोग अपनी एरे का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एरे जो है ये एफिशिएंसी, मेमोरी स्टोरेज और फास्ट एक्सेस टाइम के लिए भी यूज होती है। हमारे पास जो हमारी एरे होती है ये क्या है, हमारे पास जो हमारी मेमोरी यूजेज होती है उसके लिए भी एफिशिएंट होती है। ठीक है, हमारी एरे का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बस इतना सही है। इसको हम लोग सिंपल जो है वो अपनी प्रोग्राम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं इसको हम लोग मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, इंट मेन। इसको आप लोगों ने ऊपर वाले को नहीं देखना। ठीक है, इंट मेन। अब मैंने 5 नंबर जो होते हैं उनको डिक्लेयर कराना है, तो मैं कैसे करूंगी, एक नंबर नाम का एलिमेंट ले लेती हूँ, इसके अंदर मैं 5 साइज दे देती हूँ अपने एरे का। ये इंडेक्स है और इसके अंदर जो एरे का साइज है वो है 5। ठीक है, अब मैं इसको इनिशियलाइज कर सकती हूँ अपनी इनिशियलाइजर लिस्ट का यूज करते हुए। मेरी इनिशियलाइजर लिस्ट का अगर मैं यूज करूँ तो देखो, सबसे पहले मैं इसको कैसे यूज करूंगी, मैं इसके अंदर कोई से भी 5 एलिमेंट, जरूरी नहीं कि हम लोग 1 2 3 4 5 ही दें, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स, इस 5 का मतलब होता है कि सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही हम लोगों ने इनपुट कराने हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 100 भी करा सकती हूँ, 100 एक एलिमेंट है हमारे पास इस एरे के साइज का। अब जिस 5 का मतलब होता है, अब ये मेमोरी एफिशिएंसी किस तरह से थी, देखो ये 5 है तो इसके अंदर हमारे पास ये एक मेमोरी ब्लॉक है, इसके अंदर 5 जो है मेरे पास इंडेक्सेस बन जाते हैं। अब इसका मतलब 0 1 2 3 और 4, ये मतलब है कि एरे है एक और उसका 5 साइज है और इसकी रेंज 0 से 4 तक होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती 7 तो मेरे पास जो था ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाना था, 0 से इसकी रेंज कहाँ तक होगी, 6 तक होगी, तो 5 6। ठीक है, अब इनिशियलाइजर में मैंने 5 तक स्टोर कराना है तो ये 5 4 तक रहेगी, इसको नहीं हम अभी देखेंगे। अब मैंने 100 ले लिया एक एलिमेंट, एक मैं 120 ले लेती हूँ, एक 200 ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें 1000 जो है उसको भी स्टोर करा सकते हैं क्योंकि वो एक हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट एफ करके सिंपल मैं किसी भी इंडेक्स का साइज लिखकर इसकी आउटपुट को दिखा सकती हूँ।